स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस उनको अप्रोच का आइडिया चाहिए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए एनालिसिस करके आया हूँ। कितना एनालिसिस है? पिछले 5 सालों का एनालिसिस करके आया हूँ। इस एनालिसिस में जो फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरी अपनी कमांड रखनी है। 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना पूरा ध्यान झोंक देना है सो दैट कि आप जीके के अंदर परेशान ना हो। मुझे पता है कि आपके एग्जाम के अंदर इट्स वेरी क्लियर कि भाई मैथ्स एक सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लेकिन जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। मास्टर सब्जेक्ट जो है जीके के अंदर है, तो बहुत सारी परेशानी जो है जीके के अंदर स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है और जीके का पेपर हर बच्चे को देना ही पड़ता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो एनालिसिस है ये क्या एनालिसिस शो करता है। ये एनालिसिस शो करता है कि जैसे आपके पास एग्जाम है सीडीएस 2023 फर्स्ट एग्जाम, सीडीएस 2023 सेकंड, है ना। और उसके बाद आपका आ गया यस, यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं कैंसल आउट। और ये देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि जो पूरा का पूरा जीके के पेपर के अंदर डिमार्केशन रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट की, ये है आपका साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो सीडीएस 2023 वन के अंदर कितना आया था साइंस, आपको लगभग जो है 30 सवाल पूछे गए थे। और इसमें ये जो वेटेज है ये वेटेज आपका इक्वलेंट ही रहा है। आगे भी आप देखिए साइंस के अंदर अगर नीचे भी जाएंगे ना, अगर पीछे और नीचे चले जाते हैं कि चलो मैं ना 2021 का देख लेता हूं, मैं 2020 का एनालिसिस देख लेता हूं, 22 का एनालिसिस कर देख लेता हूं, 2018 का एनालिसिस देख लेता हूं, तो व्हाट द ट्रेंड इज सेइंग कि भाई साइंस के अंदर फिक्स 30 सवाल, 28 सवाल, 32 सवाल इस तरीके से पूछे ही जाएंगे। तो ज्यादा हम लोग ये लिखने पे ध्यान नहीं देंगे, हम ये समझने में ध्यान देंगे कि साइंस इज अ सब्जेक्ट जो आपको सीडीएस में आपके 30 सवालों में से 25 सवाल आपके ठीक कर सकता है। साइंस इज दैट सब्जेक्ट, और साइंस को आप अपना मास्टर सब्जेक्ट बना के रखिए। मतलब मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस साइंस पे देनी है, राइट। दूसरी बात, यहां पे जो दूसरा सब्जेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज योर हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था वो जनरली मैं ही पढ़ाता हूँ, और हिस्ट्री के अंदर ट्रेंड जो पिछले 5 सालों का देखा गया वो ट्रेंड ये दिखाता है कि पहले आपके 21 सवाल आए 2022-23 सीडीएस 2 में, फिर उसके बाद आपका 20 सवाल, 19 सवाल, इस तरीके से 20 सवाल, 19 सवाल, 19 सवाल, 20 सवाल, इस तरीके से। तो साइंस के बाद अगर है सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूं, ज्योग्राफी की। अगर आप पूरा एनालिसिस देखेंगे पिछले 5 सालों का तो यू विल फाइंड कि ज्योग्राफी की वेटेज भी ना इस तरीके से है, 20 सवाल, 19 सवाल, 22 सवाल, 21 सवाल, 22 सवाल, इस तरीके से। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ना उसमें एक करंट अफेयर सब्जेक्ट होगा जिसकी मैंने आपको वीडियो बना दी थी। वो करंट अफेयर है जो ऊपर नीचे होता है लेकिन उसकी वेटेज बहुत ज्यादा है करंट अफेयर सीडीएस के अंदर। तो जैसे कि आपका करंट अफेयर लगभग 29 सवाल आए थे सीडीएस 2023-2 में, यहाँ पे 30 आए थे, यहाँ 27 आए थे, 30 आए थे, इस तरीके से। तो ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखाए ना, ये सब्जेक्ट्स यहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है बेटा that you have to really work on these subjects, right? Your science subject जीके के अंदर, your history subject, your geography subject and your current affairs। आप समझे कि नहीं समझे? अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को कर लेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स भी होता है, एनवायरमेंट भी, आर्ट एंड कल्चर भी है, उसके अलावा आपका जो है पॉलिटी सब्जेक्ट भी है ना, है। मैं उनकी वैल्यू कर रहा हूं, लेकिन अगर सीडीएस के 120 सवालों में यहीं पे आपको क्लियर हो गया कि साइंस में 30 पक्के, हिस्ट्री में 20 पक्के, 20 पक्के, 25 पक्के, तो ये देख लीजिए आपका कितना हो गया, 50, 60, 70, 80, 90, 120 सवालों में आपके 90 सवाल जो है इन 4 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। और इन 4 सब्जेक्ट्स में याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू टैकल इट। ये बस ऐसा है कि अप्रोच सही चाहिए। तो मैंने आपको एक आई ओपनर दे दिया कि आप पिछले 5 सालों के
एग्जाम्स के ट्रेंड को देख लीजिए, यू विल फाइंड दीज आर द मास्टर सब्जेक्ट्स। तो अपने टाइम टेबल के अंदर भी ये लिख लीजिए, मास्टर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। आपका साइंस है, एनसीईआरटी पढ़ो। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्या है जो पढ़ना चाहिए साइंस में हैंडल करने के लिए? बेटा सिंपल है, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी एंड लूसेंट जो साइंस है उसको पढ़ो, लूसेंट साइंस, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मैं बताऊं तो यहां पे आपके पास एनसीईआरटी आएगी जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को वर्ड टू वर्ड, प्लस यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लूसेंट जीके देख सकते हो, क्योंकि आप सीएपीएफ के अगर नहीं है, सिविल सर्विसेज के बच्चे नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूं, एनसीईआरटी चाहिए सिर्फ 2 क्लास 11th की, फिजिकल ज्योग्राफी एंड योर इंडियन ज्योग्राफी। एंड करंट अफेयर के लिए लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स, लास्ट 6 months करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब चीजें कैसे करें? तो देखो मैं आपको बताता हूं कि यार बड़ी सिंपल सी चीज है, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। साइंस तो आप कीजिए, लेकिन इसमें मेरा क्या योगदान है? देखो मेरा योगदान है आपके करंट अफेयर में। आप मेरे पेड लाइव बैचेस में आएंगे, करंट अफेयर्स मैं पढ़ाऊंगा, गारंटी देता हूं कि जितने सवाल आएंगे 90% आप सॉल्व कर पाएंगे। एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे, नहीं होता वो, ठीक है, राइट। और हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं, वो सब्जेक्ट जो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा परेशान करता है सब्जेक्ट। आपने कहा यार, मैंने तो वर्ड टू वर्ड मैं आपको एनालिसिस दिखाऊंगा, जो हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं सेम टू सेम मेरे नोट से। और मेरे नोट्स कहां से? मेरी एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी के आप भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन अगर टाइम बचाना है, स्मार्ट अप्रोच रखनी है, तो दिस इज द बेस्ट वे। क्या अप्रोच रखनी है कि हाँ सर ने पिछले 5 साल से यही काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर के नोट्स जो होंगे, देखो मेरे नोट्स एनसीईआरटी के नोट्स ही हैं, बट मेरे को पता है कि कौन सी क्या चीज है वहां पे, राइट। इसीलिए वहां से मेरे सवाल पूछे गए, राइट। तो ये 2 सब्जेक्ट है जहां पे मैं आपको हिट करा सकता हूं, और बाकी 2 सब्जेक्ट है इनके भी हमारे पास बेस्ट टीचर्स है। देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या हो सकता है जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर पाए। तो बच्चों ऐसा है कि सीडीएस का हमारा 29 अक्टूबर को एक नया बैच आने वाला है। 29 अक्टूबर को देखो अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाओ, यहाँ पे दिख रहा है अड्डा 24/7, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाना, कहाँ पे जाओगे? ऑल कोर्सेज में डिफेंस सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे सीडीएस सेलेक्ट कर लो, सीडीएस सेलेक्ट किया, और बच्चों यहाँ पे ये बैचेस हैं। ये कौन सा है? सीडीएस 1 2024 आईएमए ओटीए, और ये कंप्लीट बैच है, ठीक है। इन बैच के अंदर 29 से शुरू हो जाएंगी लाइव क्लासेस। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बाय नाउ कर दो, एंड मेक श्योर दैट यू यूज दिस कोड। आप ये कोड इस्तेमाल करें, Y588, 2500 रुपए का ये बैच है, 6 महीने वैलिडिटी के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स भी मैं इसी बैच में करा दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स भी मेरे इसी बैच के अंदर होने वाले हैं। अब इस बैच के अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, दैट इज माई करंट अफेयर बैच। इफ यू वांट कि भाई मेरे को स्पेसिफिकली करंट अफेयर बैच लेना है, हाँ ये बैच भी आपके लिए है। कोड लगा दीजिए Y588, बस अप्लाई कर दो, काम बन गया। 800 रुपए का बैच मिल जाएगा। तो ये बैच ले सकते हो, या वो फुल फ्लेज 2500 वाला बैच ले सकते हो। हाँ अड्डा एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ कॉइन्स भी मिलते हैं, तो वो कॉइन्स का इस्तेमाल करके और कम करा सकते हो, बट कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, दैट इज Y588, ठीक है बेटा। तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए एंड यू कैन ज्वाइन द बैच, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया कि ये 4 मास्टर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। और इसमें से लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर जो है उसको मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि ये आप करंट अफेयर देख रहे हैं, इसमें 30, 29, 27, 30 सवाल पूछे गए हैं। ये करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी, तो आपको मैं जितनी भी मेरी क्लासेस हो उनको अटेंड कर लेना। 30 क्लासेस है, तो 30 दिन में आपके पूरे करंट अफेयर्स करवा दूंगा और पूरे मार्क्स भी दिलवा दूंगा, ठीक है, राइट। चलो तो मिलते हैं आपसे, मिलते हैं। और एक चीज और, आप हिस्ट्री की क्लासेस देखेंगे तो हिस्ट्री की क्लासेस में एग्जैक्टली मेरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, एग्जैक्टली मेरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे, जय हिंद।